नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक है जो छोटी सी कंपनी है, मात्र दोस्तों मार्केट कैप 3000 करोड़ के लगभग। इसका मतलब एक स्मॉल कैप साइज वाली कंपनी है जिसका भाव मात्र 120 रुपया के लगभग है, जो दोस्तों दीपक नाइट्राइट और नवीन फ्लोइन से ज़्यादा पोटेंशियल रख रहा है। आई मीन टू से रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं। तो कौन सी वो कंपनी है? और दोस्तों, आप हमेशा बोलते हैं कि सर आपकी जो रिसर्च है हम लोग संग शेयर करिएगा, तो हम लोग भी आपके साथ साथ रिसर्च करते रहेंगे। ये पोजीशन लेना है फिर नहीं लेना है, डिपेंड आपके ऊपर करते हैं। लेकिन दोस्तों, कम भाव का स्टॉक चाहिए जिसकी भाव 120 के लगभग हो, जिनके वैल्यूएशन काफ़ी चीप हो और उसको आप ट्रैक करना शुरू करें। तो जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक है जो केमिकल में ही काम करती है और आपको अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकती है। यस दोस्तों, डिस्क्लेमर, ये स्टडी पर्पस के लिए मैं वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा इस स्टॉक को ट्रैक करना स्टार्ट किए। आपको फाइनेंशियल अच्छे लगते हैं तो आप इसको उठा भी सकते हैं। तो कैसे हैं फाइनेंशियल्स और कौन सा वो स्टॉक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इधर पे क्लियर कट 20% की अपर सर्किट देखने को मिल रही है। स्टॉक के भाव के बारे में डिस्कस करूं तो 124 मीन 124 के लगभग स्टॉक का प्राइस देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसका जो ऑल टाइम हाई था उसके कगार पे अब स्टॉक दिखाई पड़ रहा है। ये जर्नी दोस्तों इनके लिए उतनी अच्छी नहीं दिखाई पड़ी थी, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर बना था, उसके बाद गिरा था और गिरने के बाद जो रिकवरी आई है बहुत शानदार। और देख सकते हैं कि इधर पे फ्रेंड्स जो रिकवरी आई है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। अगर दोस्तों ये इसको तोड़ने में सक्षम होता है, सफल होता है, तो आने वाले टाइम में दोस्तों आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। इसीलिए बिकॉज स्टॉक में ब्रेकआउट दोस्तों बहुत ट्रिमेंडस होता है। आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो सदियों से नहीं चले थे, लेकिन ब्रेकआउट के बाद क्या तेजी देखने को मिली। इधर पे दोस्तों ये लेवल इसके लिए बहुत ही क्रूशियल है, बिकॉज आज गिरावट में भी दोस्तों ये 20% के अपर सर्किट पे फ्रीज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आप देख सकते हैं दोस्तों कि बस एक वीक में ही ये 43% अप है। एक महीने की बात की जाए 56% अप दिखाई पड़ रहा है। एक साल की बात की जाए 166% के लगभग दिखाई पड़ रहा है। 2 साल में दोस्तों पैसे को डबल किए हैं, लेकिन 3 सालों में जैसे मैंने बताया कि चार्ट बहुत ही अप एंड डाउन थे, तो उस हिसाब से उतना बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन के नहीं उभरा है। बट फिर भी दोस्तों नेगेटिव रिटर्न्स नहीं है, इस बात को ध्यान दे सकते हैं। और कंपनी के बाद में डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं कि पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल में काम करती है। इसका मतलब कंपनी की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस बिजनेस में काम करते हैं। तो भाई इसमें तो कंपटीशन है, तो क्या इनकी फाइनेंशियल दमदार हैं? बिकॉज रिटर्न दोस्तों हमें कुछ और भी दिखा रहे हैं। बस एक साल पहले की बात की जाए तो मात्र 32 रुपये का स्टॉक दिखाई पड़ रहा था और दोस्तों क्या रैली देखने को मिल रही है। तो हमें ये देखना है क्या इसको ऑपरेटर भगा रहे हैं या फिर सही में इनके फंडामेंटल में दम है। मार्केट कैप कितनी है दोस्तों? 3000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसका मतलब एक छोटी सी कंपनी है, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। इंडस्ट्री भी कितने की है? 51 के लगभग। और दोस्तों ये 14 के लगभग पे अवेलेबल है। इसका मतलब इंडस्ट्री से काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ती है। इसका मतलब ये एक प्लस पॉइंट है कि ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है, मीन्स लोगों के नज़र में अब आना स्टार्ट हो गई है। जहाँ पे इंडस्ट्री का वैल्यूशन कितना है? 51 के लगभग। इसका वैल्यूशन है 14 के लगभग, मतलब ख़राब नहीं है, अपने आप में बहुत ही सस्ता है। डिलीवरीज की बात की जाए तो 25-30 से कम देखने को मिल रहे हैं, जो उतने खास नहीं होते हैं। तो एक बार थोड़ा प्रोमोटर होल्डिंग दिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो स्टेक है दोस्तों प्रोमोटर के पास है 51% स्टेक है। डीआईएस की बात की जाए, एफआईएस की बात की जाए तो टोटल कितना एग्रीगेट है? 12%। लेकिन दोस्तों रिटेल की बात की जाए, रिटेल पार्टिसिपेंट 35% के लगभग दिखाई पड़ता है। इसका मतलब रिटेलरों के पास मैक्सिमम माल है और जो इतनी तेज़ी आ रही है इसका मतलब ज़रूर कोई बाई कर रहा है, और बाई कर रहा है तो कोई बल्क में कर रहा है। हो सकता है फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम में एफआईएस अपने स्टेक को बढ़ा दें। अगर आप देखें दोस्तों तो प्लेज एक भी नहीं है। और इंश्योरेंस कंपनी का जो स्टेक था पहले कुछ समय से वो नील होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, माइनर सा ही स्टेक था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया है, उसको प्रॉफिट बुक कर लिया है। 2019 में बिक्री कैसे रही देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2087 करोड़ में 2087 रुपीज़ इन करोड़। 2020 की बात की जाए कितनी है? 2191 रुपीज़ इन करोड़। अगर आप देखें दोस्तों तो कंपनी के नेट प्रॉफिट कितने हैं? 295 रुपीज़ इन करोड़ से कितने हो चुके हैं? डिक्लाइन। मतलब इनके रेवेन्यू अप है लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट है डिक्लाइन। तो डिक्लाइन बहुत सारे कारण से हो सकता है, इनके एक्सपेंस बढ़ सकते हैं, हो सकता है कंपनी के ऊपर कुछ डेट हो जिसको चुकाने के बाद कंपनी के हाथ में जो पैसे बचते हैं वो दोस्तों कम हो जाए। लेकिन आप देखिएगा कंपनी के प्रॉफिट कम नहीं है दोस्तों। 300 करोड़ की कंपनी सालाना प्रॉफिट करती है तो ख़राब नहीं होती। तो कंपनी की साइज़ के बारे में डिस्कस करूँ तो आपको मैंने दिखाया कि 3000 करोड़ के लगभग की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो 1183 रुपीज़ इन करोड़, मतलब इनके पास बहुत ही ह्यूज रिजर्व और सरप्लस है अगर आप उनके मार्केट कैप को कंपेयर करें तो। 2019 से 2020 में ईपीएस जो है वो कांस्टेंट है, मतलब फ्लैट सा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी तो फ्रेंड्स नेगेटिव नहीं है। और ईपीएस 9 के लगभग होना खराब नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिकॉज अगर 120 का शेयर अगर आप देखते हैं तो उस हिसाब से 9 का ईपीएस इज़ नॉट बैड। आपने देखा कि प्राइस होल्डिंग कितनी थी? 14 के लगभग थी, इस बात को जरूर नोट करके चले। अब दोस्तों आरओई की बात की जाए तो 19 के आरओई जनरेट करती है, जैसे कि 2019 से 2020 में कम हुआ है, लेकिन दोस्तों 19 भी खराब नहीं होता है। आरओसी की बात की जाए 20 के लगभग है।
इनके पास करंट रेशियो भी ठीक ठाक दिखाई पड़ता है 1.21, और कंपनी के ऊपर डेट है कि नहीं, ऑफ कोर्स है, लेकिन कंपनी का डेट दोस्तों पहले से थोड़ा कम हुआ है, 0.5 के ऊपर है। इसका मतलब कंपनी जीरो डेट वाली नहीं है। इसीलिए दोस्तों इनके फिनेंशियल्स भी अच्छे थे, लेकिन इनके डेट रिपेमेंट के बाद इनके हाथ में कुछ कम पैसे बचे होंगे, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट कम होगा। लेकिन उस हिसाब से डेट खराब उतना नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जिनको डेट फ्री कंपनी चाहिए वो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जिनको डेट का इशू नहीं चाहिए तो भाई 0.55 का लगभग डेट आराम से कंपनी सक्षम है, बिकॉज इनके पास ठीक ठाक रिजर्व सरप्लस है और कंपनी के सेल्स ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। 4 साल के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों 4 साल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। मगर आप देखें रफली तो 4 साल में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस जनरेट करा है। इनका रेवेन्यू भी कोई कम नहीं है। बात की जाए इनके प्रॉफिट की तो फ्रेंड्स इनके प्रॉफिट भी कम नहीं है। अगर आप ठीक से देखें तो इनके प्रॉफिट भी टाइमली बढ़ रहे हैं और इनके रेवेन्यू भी टाइमली बढ़ रहे हैं, जो अपने आप में अच्छी बात है। और इधर पे अगर आप ठीक से देखें तो कंपनी में क्या है दोस्तों, वैसे मुझे कोई डेंट दिखाई नहीं पड़ा। इनके फाइनेंशियल्स ठीक है, इनके पास ठीक ठाक रिजर्व और सरप्लस है, लेकिन देखना बनता है कि आने वाले टाइम में कितने बड़े एफआईएस और डीआईएस इस पर इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ये बालाजी अमाइंस वाला कहानी ना हो जाए, और या फिर कहीं अल्काइल्स अमाइन जैसा कहानी ना हो जाए कि आने वाले टाइम में ये और तेज हो जाए और लोगों की नज़र बाद में इसमें पड़े। तो फ्रेंड्स मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं मेग मनी ऑर्गेनिक लिमिटेड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऑफकोर्स एक छोटी सी कंपनी स्मॉल कैप का अगर बात की जाए तो इसमें रिस्क तो एसोसिएट रहता है। 3 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, उसके बाद देख सकते हैं कि हमें ब्रेकआउट दोस्तों बहुत ही तगड़ा देखने को मिल रहा है और अपने ऑल टाइम हाई के लगभग दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। और पिछले कुछ समय से इसमें दोस्तों एकदम सडन राइस देखने को मिला है, बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि लोगों को नज़र बाद में आता है लेकिन काम पहले हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने एनालिसिस करने की कोशिश करी, इनके फंडामेंटल्स देखें, इनके वैल्यूशंस देखें, इनके ईपीएस देखें, इनके आरओई देखें, इनके ऊपर कर्ज कितना है। अब भाई 1 के तो ऊपर नहीं है, लेकिन कंपनी मैनेज कर लेगी। तो उस हिसाब से अगर आप छोटे कंपनी पे निवेश करने का सोचते हैं तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज भाव की बात की जाए तो 123 के लगभग दिखाई पड़ता है। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि अगर आप अभी निवेश करते हैं तो कल से रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करें, ऐसा नहीं होता। बिकॉज जिन्होंने पेशेंसली होल्ड किया और इधर पे आप देख सकते हैं कि इधर पे खरीदा, इधर पे खरीदा, फिर जिन्होंने इसके पहले 2-3 साल पहले खरीदा, उसके बाद शेयर क्रैश हो गया, उन्होंने बेचा नहीं लॉस में, आप देख सकते हैं कि उनका भाव मिल गया। तो अच्छे स्टॉक का फ़ायदा यही होता है कि अगर आप होल्ड करते हैं तो आपका भाव निकल जाता है। लेकिन जिनको छोटे लाइक वर्क का स्टॉक चाहिए, बिकॉज अगर दीपक नाइट की बात की जाए, दूसरे स्टॉक की बात की जाए, 4,000, 5,000, 3,000, 2,000 के हो चुके हैं। तो उस हिसाब से 100 रुपये के स्टॉक के वैल्यूशन के वाइज दोस्तों मुझे ख़राब दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन यस, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी दोस्तों इसी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री की, केमिकल कंपनी का सबसे पहला प्रायोरिटी आपको पता है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए, लाइक पीए इंडस्ट्रीज, बेयर क्रॉप साइंस। उसके बाद अगर आप छोटे में निवेश करना चाहते हैं, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यस, मैंने फाइनेंशियल्स देखें, मुझे अच्छे खासे दिखाई पड़ रहे हैं और जो वैल्यूशन भी है उतना हाई नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए। निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म का निवेश करिएगा। और एक बार दोस्तों मुझे लगता है कि जो लेवल है 125 का, इसको टूट आने दीजिए और उसके बाद 115 या फिर 118 कैसे लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मार्केट में अभी अनसर्टेनिटीज़ हैं, लॉकडाउन को लेकर न्यूज़ आ रही है, तो अगर मार्केट पलटा तो हमें गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसको ट्रैक करना स्टार्ट करिए और चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा माल ऐड कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो रिस्क ले सकते हैं। और ध्यान से दोस्तों मैं फिर से डिस्क्लेमर बोलना चाहता हूँ, ये उनके लिए है जिसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का इंटेंशन रखते हैं। बिकॉज मैंने फाइनेंशियल्स देखे हैं, ये ख़राब नहीं है और छोटे वर्क की कंपनी के हिसाब से ये बहुत ही टॉप नॉच फर्स्ट क्लास दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन डेट फ्री नहीं है, इस बात को मैंने छुपाया नहीं, बताया। लेकिन कोई भी प्लेज नहीं है और प्रोमोटर का होल्डिंग काफ़ी डिसेंट दिखाई पड़ती है। तो इस स्टॉक को स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन फंडामेंटली दोस्तों स्टॉक मुझे खराब नहीं दिखाई पड़ रहा है और इतनी कमजोरी में भी आज हमें 20% का अपर सर्किट दिखाई पड़ रहा है। तो आपको स्टॉक कैसा लगा और स्टॉक अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा करने क्या वाले हैं। लेकिन डिस्क्लेमर अपना दोस्तों फिसला खुद ही करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर मीन्स राय मशवरा करके ही इस पर निवेश करने की कोशिश करें। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप करना ना भूलो। कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।